हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट जीन पियाजे की थ्योरी का। आज हम ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कुछ इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे और इस थ्योरी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे वाइगोट्स्की की थ्योरी। ठीक है, तो हमने स्टेज 1 2 3 ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस की है। इससे पिछली वीडियोस में कोई भी डाउट है तो प्लीज वो वीडियो देखिए। जितना मटेरियल उसमें बन सकता था, जितनी टर्म्स उसमें बन सकती थी, मैंने वो हर एक टर्म समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तीन स्टेजेस में, तो आप प्लीज एक बार वो स्टेजेस देखिए, वो वीडियोस देखिए। आज हम फोर्थ एंड लास्ट स्टेज करेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर, बच्चा जिसमें सेंसेस के थ्रू सीखता है बर्थ से 2 ईयर तक। नेक्स्ट फिर वो आ गई सेकंड स्टेज में, जो है हमारी प्री ऑपरेशनल, मींस बच्चे के मेंटल ऑपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है, इसमें बच्चा कैसे सीखता है, खेलते खेलते सीखता है। बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकता, मतलब बच्चे के अंदर अब मेंटल ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, कैलकुलेशन ये सब चीजें स्टार्ट नहीं हुए। ये है सेकंड स्टेज, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसका अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं या एज ग्रुप बताऊं, तो वो होता है हमारा 2 से 6 ईयर तक। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगी, नेक्स्ट जो हमने की थी उसके बाद आएगी हमारी थर्ड स्टेज, जो थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट मीन्स जो चीजें बच्चा फिजिकली देख सकता है उस पे ही अपने मेंटल ऑपरेशंस लगा सकता है। ठीक है, मीन्स बच्चा सामने, उसकी जो सामने चीजें प्रेजेंट है जिसको वो देख सकता है, टच कर सकता है, उन्हीं के बेस पे बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है या अपना मेंटल एबिलिटीज लगा सकता है। ये थी 7 to 11, जिसमें हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे आते हैं, 1 to 5। ठीक है, अब जो आज हम स्टेज पढ़ेंगे वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो अब हम जिसमें है, जिसमें अडल्ट आ जाएंगे, अडोलेसेंस आ जाएंगे, सब लोग जिसमें आएंगे, हमारे अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ये स्टेज जो होती है ये 11 ईयर के बाद अडोलेसेंस, अडल्टहुड सब आएगा। लेकिन जैसे हम अगर बात करें, जीन पियाजे ने तो चाइल्डहुड तक उन्होंने बताया है कि चाइल्डहुड तक ये, उन्होंने मीन्स चाइल्डहुड तक स्टेजेस दी हैं, उन्होंने आगे अडल्टहुड को डिस्क्राइब नहीं किया, ओल्ड एज को डिस्क्राइब नहीं किया। तो हमने सिर्फ ये अडल्ट अडोलेसेंस के बेस पे थ्योरी सॉरी स्टेज देखनी है। तो ये 11 से ऊपर जो भी होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 4, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अडोलेसेंस को लेके देखनी है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं ना हम, तो हम चाइल्ड पे देखेंगे, जब तक बच्चा एक स्कूल में रहता है एक चाइल्ड में होता है। ठीक है, तो ये आज की जो स्टेज है, इसका नेम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मींस फॉर्मल एजुकेशन। जब बच्चे में फॉर्मल हर एक टाइप की एजुकेशन, हर एक टाइप की बच्चे की मेंटल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, बच्चा अब्स्ट्रैक्टली भी चीजों को समझ रहा है, बच्चा मेंटली मीन्स उसकी हर एक एबिलिटी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, हर चीज, इंडक्टिव, डिडक्टिव, हर एक थिंकिंग बच्चा इस एज में करता है। ठीक है, स्टेज 4 में अगर अब हम इसके पॉइंट्स देखें, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है, जो मतलब आपको याद रखना है, जिससे इस स्टेज की जो एक बेसिक चीज है, ठीक है, वो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में स्टार्ट होती है। समझ गए, ये इसका मेन पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसमें आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। इससे पहले की स्टेज जाओ एक बार, स्टेज 3 में क्या होता है, बच्चा जस्ट कॉन्क्रीट चीजें, जो चीजें फिजिकली प्रेजेंट है, उनको सोच के ही चीजें बच्चा अपने दिमाग में उनके सॉल्यूशंस निकाल सकता है, जो उसके सामने रखी नहीं है चीजें, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वे में बच्चा नहीं सोच सकता। बट इस स्टेज में बच्चे के पास अगर सामने कोई चीज नहीं है, बच्चा फिर भी अपने दिमाग में, ठीक है, उस चीज को सोच सकता है, सोल्यूशंस कर सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो चीजें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हमारे आगे। ठीक है, हम उसकी एक्टिविटीज हमारे माइंड में ही चलती हैं, मेंटल ऑपरेशंस हमारे एब्स्ट्रैक्टली होते हैं, फिजिकली दैट आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। साइंटिफिक थिंकिंग मींस, एक तो साइंटिफिक थिंकिंग तो बच्चे में, वैसे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बट इस एज में साइंटिफिक थिंकिंग हायर ऑर्डर में, सबसे हायर ऑर्डर में बच्चा हर एक चीज में मतलब हर एक चीज इन द सेंस की साइंटिफिक रिसर्च, हर एक चीज बच्चा सोचता है इस एज में।
मतलब हर एक क्वेश्चन देखेगा, एक चीज से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज मैथ्स उसकी हाई लेवल की होगी, साइंस उसकी हाई लेवल की होगी, हर चीज को वो साइंटिफिक मैनर में सोचता है बच्चा इस स्टेज में, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेज है, तो इसमें हर मीन्स हर चीज की एक्सटेंट हो रही है अब, हर थिंकिंग बच्चे की अब लास्ट तक आ रही है, हर टाइप में बच्चा सोच सकता है, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रह जाए, मतलब बच्चा इसमें कॉन्क्रीट ही सोचेगा, इसमें बच्चा कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, साइंटिफिक थिंकिंग, हर एक थिंकिंग बच्चे की इसमें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये आ जाएगी 11 से ऊपर जो एज होती है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव को मैं आपको इसमें भी समझा दूंगी, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में आपको समझाती हूँ इस पॉइंट को। पहले आप ये देखो, हाइपोथेटिको, हाइपोथेटिको मीन्स हाइपोथेसिस लगाता है बच्चा इसमें, व्हाट इफ, या फिर एज्यूम करना, या फिर जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मीन्स हमारे सामने देखो ना, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमारे सामने क्वेश्चंस होता है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, उसे आपने प्रूव करना है कि दिस इज एक, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कुछ भी है, ठीक है, सॉल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी कोई थ्योरम लगानी है कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे की हम, बच्चा हाइपोथेसिस लगाता है, एज्यूम करता है, इमेजिन करता है कि अगर ये सिचुएशन नहीं तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है, मीन्स बच्चा इसमें हाइपोथेसिस लगाना शुरू कर रहा है, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, हाइपोथेसिस, जैसे साइंस में भी ये होता है कि बच्चे की assumptions बढ़ती हैं, ठीक है, कोई एक चीज है, बच्चा अब उसको हर एक एंगल से सोचेगा, ठीक है, कि ये अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो इसमें क्या क्या, इसमें assumption है, इसकी क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकती हैं, इसमें हम क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हाइपोथेसिस इसमें आती है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि चीजों को सोचता है, हाइपोथेसिस लगाना, ठीक है, assumptions लगाना, ठीक है, इसे कहते हैं हम हाइपोथेसिस, मतलब एक आइडिया लगाना किसी चीज का कि यार ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, या इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, मींस एक चीज का क्या करना है, किसी क्वेश्चन का आइडिया लगाते हैं हम हाइपोथेसिस थिंकिंग में, ठीक है। अब ये चीज देखो, हाइपोथेसिस थिंकिंग तभी आएगी जब बच्चा लिंक्ड है ना, ये आपस में देखो रिलेटेड है ना, हाइपोथेसिस बच्चा तब लगाएगा, मतलब आइडिया किसी चीज का तभी लगाएगा, अपने दिमाग में तो लगाएगा, और दिमाग में कब लगाएगा, जब चीज उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो कॉन्क्रीट में जो बच्चा था इससे पहली स्टेज में, उस बच्चे की हाइपोथेसिस तो मतलब स्टार्ट होगी ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा सामने जो चीजें प्रेजेंट है सिर्फ उनको ही सोच सकता है, ना कि जो चीजें उसके मींस माइंड में चल रही है, ठीक है, बच्चा कोई माइंड की इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकता, जस्ट उसके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं, ए प्लस सॉरी 1+1, या फिर एडिशन उसको सामने दे दिया, या कुछ क्वेश्चंस को सामने उसको मतलब समझा दिया, उसको नोटबुक पे लिख के दे दिया, मतलब वर्ड सिंबल्स ये सब उसके सामने अगर उसके प्रेजेंट होंगे तभी बच्चा समझेगा, इसमें कॉन्क्रीट में स्टेज 3 में। बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट इसमें सॉरी फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट वे में सीखता है, मतलब बच्चा दिमाग में सीख रहा है, बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, बच्चे के सामने कोई फिजिकल चीजें ना भी पड़ी है तब भी बच्चा सोच रहा है, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट में सोच रहा है तो बच्चा हाइपोथेसिस भी लगाएगा, ठीक है, कोई भी इनकेस कोई भी इक्वेशन है, कुछ भी है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसकी हाइपोथेसिस भी लगाएगा, बच्चा आइडिया भी लगाएगा कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी चीज हो सकती है, ये भी चीज हो सकती है, ये होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव। अब समझो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये होता है हाइपोथेसिस, ठीक है, इसका मतलब हाइपोथेटिको। अब देखो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, टू टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये देखो डिडक्टिव यहाँ पे भी लिखी है, इंडक्टिव देखो, इंडक्टिव होती है जब हम छोटी क्लासेस में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, उनसे सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों एरोप्लेन होता है वो देखो, वो ऐसे स्काई में उड़ता है, ठीक है, जो बस होती है, कार होती है, वो लैंड पे चलती है, ठीक है, या फिर वाटर में क्या होती है, जो शिप बोट ये वाटर में चलते हैं, तो हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स देंगे इतनी सारी, ठीक है, मतलब कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया, फिर हमने जाके उनको बताया दीज आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
समझ गए मेरी बात। पहले हमने बच्चों को एग्जाम्पल दी, छोटी क्लासेस में हमेशा ऐसे करते हैं, पहले बच्चों को बोलेंगे नहीं हम आते ही कि बट आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों को क्या पता क्या होते हैं ये, पहले उनको एग्जाम्पल्स देंगे, अच्छे से समझाएंगे, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होती है, एग्जाम्पल्स दे दी। या आप बच्चों से पूछा, ठीक है आज आपने बताओ क्या खाया, आप तुम बताओ, सबसे अलग अलग मतलब इंडिविजुअली पूछ लिया हमने बच्चों से कि आपने आज क्या खाया, आपने आज क्या खाया, अच्छा तो इसमें बताओ क्या कौन, इसमें जो आपने आज फूड खाया ये क्या था, ये इसमें वेजिटेबल्स थे, किसी में पूछे कि आपने पल्सेस खाई हैं, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनको हमने बता दिया फूड के कितने टाइप के होते हैं। फिर जाके हमने उसको बताया कि आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। तो हम बच्चों को पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, देन आफ्टर दैट हम उनको क्या करते हैं, उस चीज का एक मतलब जो उसकी एग्जाम्पल टू रूल्स में जाते हैं हम, इंडक्टिव में याद रखना, एग्जाम्पल देते हैं देन उसका रूल बताते हैं, फिर हम जाते हैं बच्चों को वो चीज ऐसे समझाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल इंडक्टिव में, और वो छोटी क्लासेस में होता है। डिडक्टिव रीजनिंग, जो अब फॉर्मल ऑपरेशन में डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है, इसका मतलब है पहले बच्चे को हम रूल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो बच्चा हर चीज समझ रहा है, ठीक है, उसकी थिंकिंग अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है, तो हम पहले उसको रूल समझा देंगे, अब बोलेंगे उसको इसके एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला लगा दिया, अब एक फॉर्मूला हम उसको बता देंगे बच्चे को, अब उसी फॉर्मूला के बेस पे वो बच्चा उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेगा, उससे रिलेटेड उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करता है, ठीक है। कोई एक हमने फॉर्मूला बच्चे को बता दिया, कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है, कुछ भी बता दिया, अब वो बच्चा क्या करेगा, उसी एक फॉर्मूले से एग्जाम्पल्स सॉल्व करता है। मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग, हाई लेवल थिंकिंग, हाई लेवल रीजनिंग, जब बच्चा रूल टू एग्जाम्पल जाता है। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल देन रूल, एंड डिडक्टिव में पहले रूल देते हैं बच्चे को समझाते हैं, देन हम उसको एग्जाम्पल्स देते हैं। समझ गए आप लोग डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो इस स्टेज में बच्चे की हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है, क्योंकि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच सकता है, तो इसलिए उसकी हाइपोथेसिस वाली रीजनिंग आ रही है, तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट डिडक्टिव रीजनिंग को मैंने आपको समझा दिया क्या होती है डिडक्टिव। एडोलेसेंस, ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ कॉन्शियस एंड इमेजिनरी ऑडियंस। देखो ईगोसेंट्रिज्म कब स्टार्ट हुआ था बच्चे में, इनफैंसी बच्चा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का बच्चा, उसमें कोई ईगोसेंट्रिज्म नहीं था, वो बच्चा ना ही ईगोइस्टिक था, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। बट स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, उसमें ईगोसेंट्रिज्म आता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक, वो ना मीन्स इगोइस्टिक प्लस सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, थोड़ा उसमें जिद्दीपन आता है। ईगोसेंट्रिक मीन इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, प्लस उसमें वो अपने आप ही फोकस रखता है, मीन्स कि सेल्फ फोकस बच्चा होता है कि मुझे सब फोकस रखें। ये होता है कब, ये आता है हमारा इसमें सेकंड स्टेज में प्री ऑपरेशन। देन उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म फिर से कम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लेटर लेटर चाइल्डहुड में बात करें, ठीक है, हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा कम हो जाता है ईगोसेंट्रिज्म। अब क्या होगा, अब फॉर्मल ऑपरेशन में भी ईगोसेंट्रिज्म फिर से बढ़ने लग पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, बच्चा फिर से ईगोसेंट्रिक होने लग पड़ता है, इगोइस्टिक होता है। देखना टीन एजर जो होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही सेल्फ फोकस, अपनी इमेज की कितनी उनको टेंशन होती है कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, मुझे लोग कैसे बोलेंगे, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है इसमें, बच्चे को अपनी आइडेंटिटी मतलब रखनी सबके आगे कि मेरी भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो एज होती है बच्चे की, एडोलेसेंस में बच्चा बहुत ही, इसमें भी ईगोसेंट्रिज्म, इसमें एडोलेसेंस वाला ईगोसेंट्रिज्म आता है, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है बच्चा, तो अगर सेल्फ कॉन्शियस है मतलब वो अपने बारे में ही सोचेगा, उसको दूसरे की थिंकिंग से कोई परवाह नहीं है, उसको इमेजिनरी ऑडियंस मतलब वो वही है ना कि हर टाइम अपने आप को मिरर में देखेंगे, वो बाहर भी जाएंगे कुछ भी करेंगे अपने आप को मिरर में, मतलब बाहर नहीं भी जाएंगे तब भी मिरर में देखेंगे। देखना ये एज में एडोलेसेंस क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग भी इसी एज से होके आए हो, ये जो टीन एज होती है कैसे एज होती है, मतलब अपने आप को ही देखना, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, मेरे हेयर कैसे लग रहा है, मेरा फेस कैसा लग रहा है, मेरी लुक्स कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं मेरी क्लास में कैसी मेरी इमेज बनी हुई है, मैं क्लास में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बाहर सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये बच्चे को ना हमेशा लगता है मेरे आसपास कोई ना कोई होगा, इमेजिनरी ऑडियंस होती है बच्चे की, और बच्चा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करता रहता है कि अब मैं ऐसा लगूंगा, मैं ऐसा लगूंगा, ठीक है, मतलब अपने आप को ही देखता रहता है बच्चे। तो इसमें थोड़ा सा जब ये चीज आ जाएगी कि अपने आप के बारे में सोच रहे, तो ऑब्वियसली उसमें ईगोसेंट्रिज्म तो आएगा ही। तो इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है बच्चे में, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट इज प्रोपोजिशनल थॉट्स क्या होते हैं। अब देखो प्रोपोजिशनल थॉट्स में क्या होगा,
कुछ मतलब जो रिलेशंस बनते हैं बच्चा, मतलब अब बच्चा ना एक सिचुएशन को इमेजिन नहीं करता कि पूरी एक सिचुएशन उसके आगे लेके रखो फिर बच्चा किसी चीज को देखेगा। बच्चे को अगर आप वर्डिंग्स, अगर क्वेश्चन लाया, एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, क्वेश्चन आया कि एक्स वाई जी तीन बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में, तो एक्स है वो क्या है, वाई से, एक्स इज टॉलर देन वाई, ठीक है, देन वाई इज टॉलर देन जी। तो क्या हुआ, एक्स इज टॉलेस्ट, जो एक्स है वो क्या है, सबसे, तीनों में सबसे टॉलेस्ट है। तो वो मतलब एक हमने उसको स्टेटमेंट दी, एक उसको वर्डिंग्स में स्टेटमेंट दी। अब वो बच्चा, अब ये नहीं कि उसको सामने तीन बच्चे रख दिए हमने, एक सबसे लंबा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा, अब तुम बताओ सबसे लंबा कौन सा है। मतलब उसको सामने हमने उसको सिचुएशन ही सामने उसके रख के रखी है, बट उसके आगे एक वर्डिंग्स रखी है, एक स्टेटमेंट रखी है, मीन्स बच्चा उस वर्डिंग से ही समझ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो यही है कि बच्चा वर्डिंग्स के थ्रू समझ लेता है, स्टेटमेंट्स के थ्रू समझ लेता है, ना कि उनको कोई सिचुएशन चाहिए। तो इसका मतलब होता है प्रोपोजिशनल थॉट्स, बच्चे में थोड़ी ऐसी हाई लेवल थॉट्स आने लग पड़ती है जिसमें बच्चा वर्डिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रोपोजिशन होता है कि वर्ड्स के थ्रू बच्चा समझ जाता है, चीजों को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, ये थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये इसके मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। सबसे मेन अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो इसी बेस पे पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये वाली, एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है, ये दो पूछ स्टेज के बारे में उन्होंने पूछना है कि ये किस स्टेज में आता है, और आपको अगर ऑप्शन देंगे तो इस स्टेज का ये ऑप्शन तो पक्का ही देंगे कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों आती है हमारी लास्ट स्टेज फॉर्मल में, जो सबसे हाई लेवल की स्टेज होती है, जिसमें हर एक टाइप की थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो चुकी है, बच्चा टोटली मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की हो चुकी होती है इस टाइम पे। और डिडक्टिव रीजनिंग इसमें होती है, इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव सब होती है, बट मेन है जो डिडक्टिव होती है। ठीक है, एडोलेसेंस का ईगो सेंटर, इसमें अपना एडोलेसेंस वालों का ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, वो इगोइस्टिक होते हैं, प्रोपोजिशनल थॉट्स आते हैं, मेटाकॉग्निशंस आता है, मीन्स अपनी थिंकिंग के बारे में ही सोचते रहना, जो बच्चा सोचता है उसी के बारे में सोचना, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मीन्स वही कह रही हूँ ना, हाई लेवल की थिंकिंग बच्चे में आ जाती है, तो मेटाकॉग्निशन, ऐसे सब जितनी भी टर्म्स है जो हाई लेवल थिंकिंग की है, वो सब आएंगी हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है जीन पियाजे की लास्ट स्टेज। समझ गए, समझ गए आज की लास्ट स्टेज। ठीक है, तो ये थी, हमने डिस्कस कर ली है डिटेल में, जितने टर्म्स हो सकते थे मैंने आपको सब समझा दिए हैं। हमने 4 स्टेजेस जीन पियाजे की हमने अच्छे से डिस्कस की हैं। इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। अब हम थोड़ी सी इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हम अपना खत्म करते हैं, और नेक्स्ट हम आएंगे वाइगोट्स्की की थ्योरी पे। ठीक है, चलो आओ इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ लेते हैं जीन पियाजे की थ्योरी की। अब हम जीन पियाजे की थ्योरी को एक बार सोचते हैं तो देखो, जीन पियाजे कौन थे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मीन्स वो कहते हैं कि बच्चे क्या है, अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। ठीक है, हम तो जस्ट उन्हें गाइड कर रहे हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम टीचर्स या पेरेंट्स उनको सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, बट वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मीन्स एक लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो चीजों को डिस्कवर करके सोचते, मीन्स खुद ना खुद कुछ ना कुछ करके वो अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। तो इसमें इन्होंने किस पे फोकस किया है, डिस्कवरी लर्निंग पे। डिस्कवरी मतलब लर्निंग कैसे होनी चाहिए, डिस्कवरी लर्निंग, साइंटिफिक लर्निंग। ठीक है, मीन्स बच्चा क्या करे, बच्चे को हम आजाद कर दे कि तुमने जो करना है, जैसे तुम्हें समझनी है चीजों को, उसको जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कैसे होते हैं साइंटिस्ट, वो किसी एक चीज पे अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, वो हर एक चीज में अपनी रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, मीन्स वो हर एक एस्पेक्ट से देखते हैं। वैसे हमने इन्होंने कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चे को हमें डिस्कवरी करने देनी है, उनको जैसे साइंटिफिक उनकी लर्निंग होने देनी है, उनकी डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस किया है जीन पियाजे ने, कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, बच्चों को इतना हक होना चाहिए कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग लर्निंग करें, डिस्कवर कर करके बच्चे लर्निंग करें। ठीक है, ये है पहला पॉइंट इनका। और जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर ये जो रेडीनेस टू लर्न होता है ना, बच्चे के अंदर एक इच्छा होती है पढ़ने की, रेडीनेस, एक रेडीनेस होती है कि रेडी रहना, ठीक है, किसी चीज के लिए। कैसे होते हैं बच्चे,
कभी किसी चीज को मना किया है? जैसे अडल्ट होते हैं, अडल्ट तो मना कर देंगे, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। बच्चे को देखना, उनको कुछ ऐसी चीजें जिसमें उनको इंटरेस्ट होगा, उनसे बोलना कि ये चीज करो। बच्चे उसी टाइम रेडी रहेंगे, रेडीनेस टू लर्न, उनके अंदर ये रेडीनेस टू लर्न वाली क्वालिटी होती है बच्चे के अंदर। तो इस चीज को हमें रोकना नहीं है, टीचर्स को रोकना नहीं है। ठीक है, इस चीज को बच्चे को हम इस चीज को, रेडीनेस टू लर्न को क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, कि बच्चा जितना अगर वो चाहता है पढ़ना, उसको एक स्टॉपेज नहीं लगाना। अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, ऐसे नहीं करना कि रुको, ठीक है अब तुम इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। उसकी ये जो रेडीनेस वाली, जिसकी मतलब जानने वाली उसकी जो इच्छा है, इसको खत्म नहीं करना, रोकना नहीं है। जितना वो जानना चाहते हैं, उनकी जो रेडीनेस है उनके अंदर पढ़ने की, सीखने की, उसको बढ़ने के लिए हमें हमेशा सपोर्ट करना है। ठीक है, तो रेडीनेस टू लर्न के ऊपर भी उन्होंने कहा है। और इन्होंने यही जो मैंने आपको चीज एक बार बताई है कि एक बार कि बच्चे को, मतलब हम बच्चे क्या करते हैं, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो टीचर को एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, टीचर को एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेट मीन जो फैसिलिटेट करता है किसी चीज को, मीन्स प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, बढ़ाता है किसी चीज को, बढ़ाना किसी चीज को। तो बच्चे, टीचर का काम क्या है, बच्चा अगर कोई चीज कर रहा है उसको फैसिलिटेट करो। ठीक है, उसको मतलब उस चीज के लिए हमें बोलना है कि तुम ये चीज करो। ठीक है, उसको हमें अच्छे से गाइड करना है। ठीक है, अच्छे से उसकी हेल्प करनी है, उसे हमें रोकना नहीं है किसी चीज के लिए। तो टीचर का काम है यहाँ पे, इस थ्योरी के बेस, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है बच्चों के लिए। ठीक है, और जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब बच्चों में एक और चीज होती है, बच्चे मीन्स खुद के लिए, मतलब वो एक फोकस क्या है, बच्चे पे रखो। ये अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो ये नहीं कि टीचर को अपना मटेरियल, अपने मेथड्स बच्चे पे थोपने चाहिए। टीचर का है एक फैसिलिटेटर है, जिसका मतलब है ये एक लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है। लर्नर, ये जो करिकुलर है, हमारा करिकुलम है, ये जो हमारा करिकुलम होगा, ठीक है, ये जो एजुकेशन मीन्स, उनका कहने का मतलब जो एजुकेशन में करिकुलम है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। बच्चों को देख के चीजें बनानी चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए हमेशा, ये कहते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन्होंने काफी हेल्प की है एजुकेशन में। जैसे इनके ये पॉइंट्स आप देख सकते हो कि डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, और टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चों को खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, उनको मीन्स खुद ही उनके अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग होती है, उनको वो खुद ही डेवलप करते हैं, बस हमें उनकी हेल्प करनी है। तो ये कहते हैं जीन पियाजे, इन्होंने फोकस किया है एक बच्चे पे। ठीक है, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चे हमेशा नॉलेज अपनी खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते। तो इनका मेन फोकस किस पे था, हमेशा बच्चों पे। ठीक है, ना इन्होंने करिकुलम पे इतना फोकस किया, ना टीचर पे। इनका मेन फोकस है कि बच्चे को देखते हुए, एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को देखते हुए ही हमने अपनी एजुकेशन पे चीजें अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, एक बच्चे को नजर रखते हुए हमने अपनी एजुकेशनल, मतलब जो भी हमारी एजुकेशनल नीड्स हैं, वो हमने रखनी है, चाहे एक स्कूल में है, चाहे कहीं भी है। ठीक है, तो ये था, मीन्स ये थी एक, मैं अगर कंक्लूड करूं जीन पियाजे की थ्योरी में, तो जीन पियाजे कहते हैं बच्चे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स की माइंड की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टेजेस में होती है। बच्चा सबसे पहले सेंसेस के थ्रू सीखता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चे में थोड़ा सा, जब वो उससे सेकंड स्टेज में आता है, बच्चा खेलते खेलते प्ले एज में आ जाएगा, खेलते खेलते सीखता है, प्ले ग्रुप में सीखता है। फिर उसके बाद उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, थोड़ी कॉन्क्रीट चीजों पे होती है, मीन्स जो थर्ड है हमारी, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा क्या करता है, कॉन्क्रीट चीजें, जो चीजें सामने उसके प्रेजेंट है, उन्हीं को देख के उसका माइंड डेवलप हो रहा है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्टली बच्चा सोचने लग पड़ता है, हर हाई लेवल की थिंकिंग बच्चे में आ जाएगी लास्ट स्टेज तक, फोर्थ स्टेज तक।
ठीक है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। आई होप आपको आज का टॉपिक और जितने भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं जीन पियाजे की थ्योरी में, वो आपको समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, जीन पियाजे मैंने अच्छे से डिटेल से समझा दिया है ये टॉपिक, जिससे आपको कभी नहीं भूलने वाला, आपको कभी इसके कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आपने इसको अच्छे से वीडियोस को देखा है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।